अक्सर लोग सोचते हैं कि एक जबरदस्त एकदम नया स्टार्टअप आइडिया वो कहीं आसमान से टपकता है, पर क्या वाकई ऐसा होता है? ये बहुत कॉमन सोच है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि एक कामयाब स्टार्टअप आइडिया असल में बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। हमने इसके लिए कुछ रिसर्च देखी है, कुछ नोट्स हैं हमारे पास जो इस पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। मतलब आइडिया सोचने से लेकर उसे असल में टेस्ट करने तक। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद ये है कि हम समझें कि आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है जो एक छोटे से आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदल देती है। और ये भी कि कैसे अपनी रोजमर्रा की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, उसे सुलझाने की कोशिश ही एक मौका बन सकती है। सही बात है। कई बार बेस्ट आइडियाज वहीं से आते हैं। आइडिया जो है वो अक्सर किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना? बिल्कुल सही कहा। कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी को आसान बना दे या बेहतर कर दे, किसी जरूरत को पूरा करे। और ये हल जरूरी नहीं कि एकदम ही नया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो एकदम नया हो सकता है जो पहले किसी ने न सोचा हो, या फिर जो पहले से मौजूद है उसे ही आपने काफी बेहतर बना दिया, ज्यादा कारगर, ज्यादा सुविधाजनक। असली बात है कि वो लोगों की जरूरत पूरी कर रहा हो। कभी कभी तो एक छोटी सी इंप्रूवमेंट भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अच्छा, तो फिर एक ऐसे आइडिया में क्या खास बातें, क्या गुण होने चाहिए जो उसे कामयाब बनाए? एक चीज जो मैंने पढ़ी वो थी यूनिकनेस, या कम से कम बेहतर होना। हाँ, यूनिक या बेटर सोल्यूशन। इससे क्या होता है कि आप भीड़ से अलग दिखते हैं। कस्टमर आपकी तरफ क्यों आएगा अगर आप वही दे रहे हैं जो सब दे रहे हैं? सही बात है, कुछ तो अलग होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात है स्केलेबिलिटी, मतलब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बढ़ने की गुंजाइश। स्केलेबिलिटी यानी क्या आपका जो सोल्यूशन है उसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप आसानी से, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही चीज एक छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनी बनने में मदद करती है कि आपकी कमाई जो है वो आपकी लागत से कहीं तेजी से बढ़ सके। समझ गया। और तीसरा पॉइंट था आइडिया का फाउंडर की अपनी दिलचस्पी और हुनर से मैच करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखो, स्टार्टअप चलाना आसान नहीं होता। हाँ, मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। तो अगर काम में आपका अपना पैशन है, आपकी एक्सपर्टीज है, तो उन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत बनी रहती है। आप टिके रहते हो। हाँ, ये बात तो है। लेकिन सिर्फ पैशन काफी है क्या? नहीं, यहीं पर आता है चौथा पॉइंट, मार्केट फिट। पैशन जरूरी है, पर सिर्फ अपनी पसंद का काम करना काफी नहीं है। अच्छा। ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि भाई जो आप बना रहे हो, बाजार को उसकी जरूरत है भी या नहीं। क्या लोग वाकई आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अपनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे? और इसमें वो मोबाइल वाली बात भी थी शायद। हाँ, बिल्कुल। आज के ज़माने में, खासकर भारत में, जहाँ करीब 78% इंटरनेट यूजर्स फ़ोन से कनेक्ट होते हैं, तो आपका सोल्यूशन मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत मायने रखता है। उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सही कहा। ओके, 4 गुण हो गए। पांचवा गुण है इन्वेस्टमेंट वर्दी होना, मतलब निवेश के लायक। यानी कि निवेशक पैसा लगाने को तैयार हो। एग्जैक्टली। और निवेशक क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि क्या ये आइडिया एक असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या इसका मार्केट साइज बड़ा है, और क्या इसे चलाने वाली टीम मजबूत है, काबिल है। टीम बहुत जरूरी है। हाँ, और आखिरी छठा गुण है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। एसेट लाइट मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल संपत्ति, जैसे बड़ी फैक्ट्री, मशीनरी या इन्वेंट्री की जरूरत न हो। कम लागत, कम भारी भरकम सामान। अच्छा, जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस हो गए, या फ्रेंचाइजी मॉडल, या फिर ड्रॉप शिपिंग। इससे होता क्या है कि शुरुआत में रिस्क कम रहता है, आपको बहुत ज्यादा पैसा फंसाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कामयाब आइडिया की पहचान। हाँ। ये 6 गुण होने चाहिए। पर सवाल वही है, ऐसा आइडिया सोचें कैसे? हाँ। लाएं कहाँ से? हाँ। इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, प्रक्रिया है, और वो शुरू होती है एक प्रॉब्लम पहचानने से। प्रॉब्लम? हाँ, समस्या। ये समस्या आपके अपने अनुभव से आ सकती है, कोई चीज जो आपको परेशान करती हो, या आपके काम की जगह, आपकी इंडस्ट्री में कोई गैप हो, या फिर आप ये देख सकते हैं कि लोग ऑनलाइन क्या समाधान खोज रहे हैं, उन्हें क्या नहीं मिल रहा। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम है, सोशल मीडिया है, वहां से आइडियाज मिल सकते हैं। ओके, तो पहले प्रॉब्लम ढूंढी, फिर उस प्रॉब्लम का एक नया या पहले से बेहतर सोल्यूशन सोचो, इनोवेटिव सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन सोच लिया। उसके बाद उस सोल्यूशन के आसपास एक बिजनेस मॉडल बनाओ, मतलब पैसा कैसे कमाओगे, ग्राहकों तक कैसे पहुंचोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे। पूरा प्लान। हाँ,
फिर आता है प्रोटोटाइप बनाने का स्टेप, यानी एक छोटा वर्किंग मॉडल या नमूना। ये क्यों जरूरी है? सीधा प्रोडक्ट क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटोटाइप से आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हो, उसे लोगों को दिखा सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो, निवेशकों को समझाने में भी आसानी होती है और खुद को भी क्लैरिटी मिलती है। सही बात है। और फिर सबसे आखिर में सबसे जरूरी कदम, टेस्टिंग। अपने सोल्यूशन को असली ग्राहकों के बीच ले जाओ। रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। हाँ, उनका फीडबैक लो, डेटा इकट्ठा करो, देखो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, पैसे देने को तैयार है या नहीं, जो आपने सेल्स फनल यानी ग्राहक बनाने का तरीका सोचा था वो काम कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो घबराना नहीं है, डेटा को एनालाइज करो, देखो कहाँ कमी है, जरूरत के हिसाब से अपने आइडिया या मॉडल में बदलाव करो और फिर से टेस्ट करो। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्ड, मेजर, लर्न। बनाते रहो, नापते रहो, सीखते रहो। आइटरेट करते रहना है। बिल्कुल। अच्छा, स्टार्टअप आइडियाज को लेकर कुछ गलतफहमियां भी तो होती हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि आइडिया एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, पहले किसी ने ना किया हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जबकि सच ये है कि किसी मौजूदा आइडिया को लेकर उसे बेहतर बनाना, उसमें कुछ नया जोड़ना, वो भी उतना ही बल्कि कभी-कभी ज्यादा कामयाब हो सकता है। जैसे? अरे कितने उदाहरण हैं। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहली सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं थी, उन्होंने मौजूदा चीज को बेहतर बनाया। सही कहा। और एक और गलतफहमी कि बहुत सारा पैसा चाहिए शुरुआत में। हाँ, ये भी पैसा जरूरी है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जज्बा, आपकी टीम और आपकी लगन। कई सफल स्टार्टअप बहुत कम पैसे से शुरू हुए हैं। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि एक सफल स्टार्टअप आइडिया सिर्फ एक अचानक आया ख्याल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पहचानी गई समस्या का गहरा विश्लेषण है, फिर उसका एक प्रैक्टिकल, टेक्नोलॉजी से स्केल होने वाला समाधान है और उसे जुनून और सही प्रक्रिया के साथ लागू करना है। समस्या, समाधान, स्केलेबिलिटी, मार्केट फिट, टीम और सही प्रक्रिया। हाँ, तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई छोटी मोटी दिक्कत, कोई असुविधा महसूस हो, तो बस उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। रुक कर सोचिएगा, क्या इस परेशानी का हल एक बड़ा बिजनेस आइडिया बन सकता है? क्या पता दुनिया को अगले बड़े स्टार्टअप की उम्मीद आपसे ही हो। बहुत बढ़िया। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।